बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हेल्प कर रही हूँ टू बी एक्सरसाइज में, जो कि क्लास 8 की बुक में से है। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का ऑलरेडी कंटेंट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन ज़रूर देखिए तो ताकि आप लोगों को आगे क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको रीड करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। Question number 5. A computer system is priced at $3,200. A man buys the computer system on hire purchase according to the following terms: a down payment of 15% and the remaining to be paid in monthly installment. ठीक है, यानी यहाँ पर एक कंप्यूटर की जो प्राइस, एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी प्राइस दी हुई $3,200। अब उसको एक आदमी जो वो सिस्टम ख़रीदता है हाई परचेस रेट के ऊपर ख़रीदता है और उसकी कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशन है। वो टर्म कंडीशन क्या है? डाउन पेमेंट है, और डाउन पेमेंट कितने परसेंट की है? 15% की है। एंड द रिमेनिंग पेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट, बाकी जो उसने पेमेंट करनी है, बाकी जो वो उसने मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में देनी है। और कितना टाइम पीरियड है इसके पास? 2 ईयर का। एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 9.5% है पर एनम, सालाना 9 यानी इसमें हमारे पास 2 दफ़ा जो दिया हुआ है। एक हमारे पास है सबसे पहले डाउन पेमेंट की, जो उसके ऊपर हमारे पास दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। देन उसके पास दोबारा जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 9.5% के लिए है और वो ईयरली है, पर एनम है। अब हमें फ़ाइंड क्या करना है? फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, हमने इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। और नंबर 2 हमने करना है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मैन पेज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, यानी वो टोटल जो आदमी जो भी मैन है XYZ है, वो उसका टोटल पेमेंट कितना करता है। ठीक है, उसके बाद है यानी हायर परचेज पे जो ले रहा है। नंबर 3 में हाउ मच मोर डज ही हैव टू पे फॉर बाइंग द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज, यानी हायर परचेज पे यानी वो कितना वो उसको पेमेंट करेगा। तो आइए चलते हैं, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और सबसे पहले हम लिखेंगे अपना गिवन डाटा और उसके बाद हम करेंगे जो चीज़ फाइंड करनी हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2B, जो कि क्लास 8 में से है, और हम आज सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास इसमें मार्क प्राइस है, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम की कैश प्राइस है, मार्क प्राइस है, वो कितना है? मार्केट प्राइस जो उसके मार्क प्राइस है, M माने मार्क, P माने प्राइस, मार्क प्राइस इज इक्वल टू $3,200। ठीक है, ये उसकी मार्क प्राइस है। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो कितना है? वो 15% है। ठीक है, ये डाउन पेमेंट पे है। ये इसकी किस पे है? ये डाउन पेमेंट पे है, ये याद रखिएगा, ये डाउन पेमेंट की है। और इसके बाद इसमें क्या उन्होंने कहा था, उसमें हमारे पास जो कि दी हुई है डाउन पेमेंट हमें कितनी करनी है, वो हमें फाइंड करनी है। डाउन पेमेंट क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। और इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है? हमने इसमें रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना है। वो भी क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है रिमेनिंग अमाउंट का, वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, क्योंकि इन्हें रिमेनिंग अमाउंट पे हमें कुछ परसेंट बताए हुए। तो वो रिमेनिंग अमाउंट पे जो परसेंट है वो कितना है? वो 9.5% है। ठीक है, ये इन्होंने वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर भी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। इसमें हमने और क्या चीज़ फाइंड करना है?
यानी ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है, यानी इसके ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है कि 9.5% पे कितनी उसकी वैल्यू रिमेनिंग अमाउंट बनती है, वो हमें फाइंड करना है। लेकिन उन्होंने हमें कुछ परसेंट बता दिए कि इसका निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे जो हमें अमाउंट ऑफ हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट है सॉरी, एट द एंड ऑफ, हमारे पास टाइम जो है ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, हमारे पास जो टाइम था वो कितना है, 2 ईयर्स का है। ठीक है, और 2 ईयर्स का मतलब है 24 मंथ्स, ये जहन में रखिएगा, जो हम पहले कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में, प्रीवियस में। तो हमारे पास कितना है, एंड ऑफ 2 ईयर्स, ये भी हमने फाइंड करना है। इसके बाद हमने निकालना है टोटल अमाउंट टू बी पेड, यानी कितना टोटल अमाउंट पे होता है, हमने वो भी फाइंड करना है। टोटल अमाउंट भी हमें कि कितना, वो भी हमें फाइंड करना है। और इसके अलावा हमने एडिशनल अमाउंट, यानी जो हमने ज़्यादा उस पर अदा किया है, वो भी हमने एडिशनल अमाउंट भी फाइंड करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट है एडिशनल अमाउंट पेड ऑन हायर परचेज। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हमने जो निकालनी है डाउन पेमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट के लिए हम लिखेंगे उसको फाइंड करने का तरीका ये है, क्योंकि डाउन पेमेंट हमारे पास कितने, उसमें हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया हुआ है 50, तो हम लिखेंगे डाउन पेमेंट, हम लिखेंगे 15% ऑफ, हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस। तो इसको फिर हम आगे अब लिखेंगे 15/100, और मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 3200, 20 कैंसिल हो जाएंगे 20 के साथ। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है क्या है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, और जब 15 और 32 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा $480। तो ये हमारे पास बन जाएगा $480। अब इस तरह हमें पता चल गया कि डाउन पेमेंट यानी 15% के लिहाज से कितनी हो रही है, $480 हमारे पास डाउन पेमेंट की वैल्यू आई है। आगे हमें निकालना है रिमेनिंग अमाउंट। उसके लिए हम करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम मार्क प्राइस जो हमें गिवन है और जो हमारे पास डाउन पेमेंट अभी आई है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस। मार्क प्राइस माइनस हमारे पास क्या है, डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट अभी अभी हमने फाइंड किए, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में। तो मार्क प्राइस है $3200, माइनस करेंगे हम $480 से। जब इन दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे, यानी $32 में से 480 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो हमारे पास आएगा $2720। ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा इस तरीके से। यानी ये रिमेनिंग अमाउंट है जो हम इस यानी मार्क प्राइस जो हमारे पास दी हुई है 2 ईयर्स के लिए, और उसके ऊपर कितना रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 ईयर के लिए, तो उसके ऊपर जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2720। आगे हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें इन्होंने यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर वैल्यू दी, रिमेनिंग भी हमें यानी दी हुई, रिमेनिंग जो 99.5 है, तो उसको हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 9.5% ऑफ हमारे पास जो अभी वैल्यू आई थी, क्या आई थी हमारे पास आई थी
रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है या इसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ तो हम करेंगे इसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऑफ, हमारे पास क्या है रिमेनिंग अमाउंट। अब हम इसको लिखेंगे 9.5/100 और हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आया था वो कितना आया था 2720। अब 10 तो कैंसिल हो गया 10 के साथ, ठीक है। और अगर हम इसके 10 के लिए है तो हमारा डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा और फिर उस वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2720 के साथ 702 के साथ मल्टीप्लाई करें 272 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 258 पॉइंट हमारे पास आएगा $40। ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें हमारा फाइंड हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कितने के लिए 2 ईयर्स के लिए हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम उसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट at the end of 2 years। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अभी कौन सी वैल्यू आई थी, हमने अभी फाइंड की थी, कौन सी वैल्यू हमने फाइंड की थी, हमने फाइंड की थी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और वो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हमारे पास वो मल्टीप्लाई होगा कितने, यानी 2 ईयर्स के साथ, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 258.40 मल्टीप्लाई बाय ये 2 कहाँ से आया, ईयर्स का। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर आएगा $516.80। इस तरीके से हमें पता चल गया कि साल के आखिर में हमें कितने 2 साल के तक हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना है, उसकी वैल्यू है $1516.80 हमें पे करनी है। इस तरीके से हमें पता चल गया 2 ईयर्स का इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं, यानी हमने देखना है कि वो जो भी XYZ मैन था उसने टोटल पेमेंट कितने की है। तो हम इसको लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो हम करेंगे अब टोटल अमाउंट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारे पास जो सबसे पहले यानी वैल्यू आई है 2720 जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, यानी हमारे पास क्या है वो वैल्यू, यहाँ से हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है 2720 और उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे जो हमारे पास जो अभी इंटरेस्ट रेट आया है कितना आया है इन दोनों को आपस में, यानी 516.80 को आपस में माइनस करेंगे, यानी रिमेनिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट में क्या लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट माइनस अभी हमने क्या नहीं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी हमने 2 ईयर्स का फाइंड किया। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास था 2720 माइनस और 2 ईयर का जो इंटरेस्ट अभी हमें फाइंड किया है वो है 516.80। अब जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस होंगी तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी यानी टोटल अमाउंट जो हमारे पास आएगा टोटल अमाउंट, तो हमारे पास ये जो अमाउंट हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी, क्योंकि टोटल का वर्ड यूज़ हुआ है तो टोटल का मतलब है हमें क्या करना है ऐड करना है।
तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो 2 ईयर्स का है इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा मैथमेटिक्स में जहाँ टोटल का वर्ड होता है, टोटल में हमेशा एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन नहीं होती। तो हमने ऐड कर दिया, सॉरी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ये दोनों 2720 प्लस होगा 516.80 के साथ, जब ये आपस में प्लस होंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा $3,236.80। यानी वो जो मैन था, वो जो आदमी था, वो जो शख्स था, उसने टोटल अमाउंट यानी सारे इंटरेस्ट पे करने के बाद उसका जो टोटल अमाउंट बनता है वो जो दे रहा है वो दे रहा है $3,236.80 का अमाउंट वो दे रहा है। ठीक है, किस चीज़ पर, वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यानी अगर वो इतनी रकम दे रहा है पूरा कंप्यूटर सिस्टम ख़रीदने के लिए, तो यानी मंथली 1 महीने में वो इस इंस्टॉलमेंट कितनी देगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लिखेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट को हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ईयर्स है, टाइम है, टाइम पीरियड के साथ उसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आया है, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट और उसको डिवाइड करेंगे 2 ईयर्स के साथ। ठीक है, तो टोटल अमाउंट अभी हमें फाइंड किया 3236.80 ओवर। अब 2 ईयर्स को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल के हो जाएंगे 24। तो 24 जो हमारे पास आ जाएगा, तो ये 2 ईयर्स का मतलब है 24 मंथ्स। तो 24 मंथ के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास आएगा $134.866। यानी ये आगे चलता जा रहा है, लेकिन हमने फ़िलहाल 3 डिजिट तक लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको 2 डिजिट कर लेंगे, यानी ये 3 डिजिट आ रहा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 134.8, ये 6 जो है लास्ट वाला, क्योंकि ये 5 और 5 से बड़ा है, यानी तो ये अगर यहाँ से कैंसिल होगा तो इसका एक नंबर 7 वाले नंबर में ऐड हो जाए, तो ये हो जाएगा $87। $134.87 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी ये इसकी होगी मंथली इंस्टॉलमेंट। 1 महीने में वो इंस्टॉलमेंट देता है, 1 महीने की $134.87 वो पे करता है। इस तरीके से अब हमारे पास यानी निकल आया इसका मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हमें मालूम करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ जो मैन पे कर रहा है, हमें उसको वो इंस्टॉलमेंट हम इसकी टोटल निकालनी है। तो हम निकालेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कौन पे कर रहा है, मैन, एक शख्स, एक आदमी, वो पेड करके तो वो कितना पे कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने जो देखना है, जो उसने टोटल अमाउंट हमारा कितना आया था, इधर यहाँ पर हमने निकाला है, वो कितना है हमारे पास है 3236 पॉइंट समथिंग है उसको, और हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे उसके साथ जो हम ये वैल्यू, यानी उसने ये भी पे की। अभी हमने मालूम किया था ना कि टोटल अमाउंट वो कितना पे कर रहा है, तो वो जो टोटल अमाउंट पे कर रहा है वो ये रही, वो कितनी है 3236.80। अब उसने सिर्फ ये पेमेंट तो नहीं की ना, उसने एक और जगह पे भी पेमेंट की थी, और वो उसकी कितनी परसेंट के लिहाज से थी, वो 15% के लिहाज से, और वो कितना निकला था 480। तो वो भी उसने पे की है, वो 480 जो उसने 15% के लिहाज से किया वो भी इसने, तो वो भी हमने इस पर प्लस करनी है, तो प्लस 480 की वैल्यू। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा $3716.80। यानी वो जो मैन है, वो जो शख्स है, वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए 15% के लिहाज से और टोटल पेमेंट के लिहाज से उसने कितना पे कर दिया,
$3,716.80 उसने पे कर लिए। अच्छा, ये उसने दे दिया। अब हमने लास्ट में एक हमारे पास पॉइंट था, नंबर 2 था एडिशनल अमाउंट पेड ऑन हायर परचेज, यानी उसने ज़्यादा, यानी जो हम डाउन पेमेंट वगैरह या इंस्टॉलमेंट करते हैं, जो किस्तें देते हैं और वहाँ उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो अब हमें मालूम करना है कि उसने इजाफी रकम कितनी दी है। ठीक है, अगर वो कैश प्राइस पे रहता तो वो उससे बच जाता, लेकिन क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट पे ये काम किया है तो इस वजह से उसको इजाफी रकम, तो हमने पता करना है कि उसने असल ओरिजिनल वैल्यू से या कैश प्राइस से और कितनी पेमेंट ज़्यादा की, तो उसे कहेंगे हम एडिशनल अमाउंट। तो अब हम निकालेंगे एडिशनल अमाउंट। एडिशनल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, पेड ऑन हायर परचेज, ऑन हायर परचेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो उस हमारे पास वैल्यू आई है, यानी हम उनको आपस में क्या कर देंगे, उन चीज़ों को आपस में माइनस कर देंगे। अभी हमारे पास कितना है, 37 हमारे पास आया। 37 जो अभी हमारे पास आई अमाउंट, उसने कितनी पे की है टोटल, 3,716.80, और इसमें से माइनस कर देंगे जो उसकी मार्क प्राइस थी, और मार्क प्राइस उसकी कितनी थी, 3200। तो वो हम 3200 जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसका मतलब है वो जो मैन है, वो जो शख्स है, वो 516.80 एडिशनल पेमेंट कर रहा है, इजाफी पेमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हायर परचेज़ किया है, उसने डाउन पेमेंट, उसने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ख़रीदी है किस्तों पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।